नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में मची मौत की भगदड़ का वो सच जो शायद ही आप तक लाने की कोशिश करे कोई अलग-अलग हिस्सों से निकाल करके आप तक पहुँचाए। लेकिन हम आप तक लाएँगे, आपको दिखाएँगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, ये छिप नहीं पाएँगे। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जो मौत की भगदड़ मची है, उससे जुड़े हुए 3 से 4 सच इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और उसमें सबसे शर्मनाक, इतनी बड़ी रथ यात्रा जब चल रही थी, जब मुख्यमंत्री को खुद कंट्रोल रूम में होना चाहिए था, तैयारियों का जायजा लेना चाहिए था, उस वक़्त ये पलची छाप मुख्यमंत्री जो दिल्ली में शाह के दरबार से निकली पर्चियों की बदौलत मुख्यमंत्री बन रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, उड़ीसा हो, ये मुख्यमंत्री अडानी के स्वागत में जुटे हुए थे। अडानी से बुके ले रहे थे, उनके साथ बैठ कर के मीटिंग कर रहे थे। अडानी को क्या-क्या देना है, ये तय हो रहा। कल आपने सारी मीडियम देखा होगा। मीडिया का भी मालिक अब अडानी है, केवल एक चैनल नहीं कि एनडीटीवी खरीदा है या एजेंसी आईएनएस है। न्यूज़ एजेंसी आपको बता दें, न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस नाम की न्यूज़ एजेंसी अडानी की है, खरीद चुका है वो व्यक्ति। एनडीटीवी खरीद ही चुके हैं साहब। खबरें कहाँ, हर जगह पर अडानी ने आज हलवा बनाया है। कल जगन्नाथ यात्रा में हलवा बनाया, पूड़ी बनाया। साहब, इस देश में भ्रष्टाचारी, नेता, अपराधी, व्यभिचारी जब से धर्म और राष्ट्रवाद की आड़ में छिपे हैं, तब से इस देश का सत्यानाश शुरू हो चुका है और अब तो वो अंत की तरफ बढ़ रहा है। और जिस भी सिस्टम में, जिस भी देश में दुराचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी, अपराधी, नेता, भ्रष्टाचारी, ये सब के सब धर्म और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के घूमने लगे, तो आप समझ लीजिए कि उस समाज को कोई बचा नहीं सकता। बिड़ला से ज़्यादा मैं खबर पे आ रहा हूँ, मुझे बस मतलब क्षमा मैं माँग लेता हूँ आप लोग से, क्योंकि मैं रेफ़रेंस के बगैर नहीं बोल सकता, मैं बार-बार कहता हूँ एंकर नहीं हूँ भैया। पत्रकार हूँ, अपना आपसे संवाद करने आता हूँ। बिड़ला से ज़्यादा भारत में सनातन धर्म के लिए शायद ही किसी ने पैसा खर्च किया। किसी ने किया है? आप जिस शहर में जाते होंगे, बिड़ला मंदिर आपको सुनाई देता होगा। लोग घूमने जाते हैं, इतने भव्य मंदिर बनवाए। अरबों-खरबों रुपया, अरबों रुपया बिड़ला ने सिर्फ पूरे देश में मंदिर बनवाने में दान दे दिया। कहीं आपने बिड़ला न्यूज़ चैनल पे या अखबारों में छपते देखा क्या? कहीं देखा क्या? कहीं प्रधानमंत्री बिड़ला जिस दौर में थे, उस दौर में गांधी जी भी बिड़ला मंदिर में रहते थे, जाते थे। कभी आपने सुना हो कि बिड़ला को दाहिने लेकर के गांधी जी घूम रहे हों, नेहरू बाएँ लेके घूम रहे हों, सुभाष चंद्र बोस बिड़ला को आगे-आगे लेके घूम रहे हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल पीछे खड़े होकर के उनके चल रहे हों, कभी सुना? ये सब्जी कड़ाही में चला करके अडानी कल जब रथ यात्रा में लाखों लोग थे, तो वहां पर ये सब्जी और पूड़ी छनवा करके एक अलग अपनी व्यवस्था वीआईपी, सोचिए आप, अडानी मतलब मोदी, मोदी माने अडानी। अगर ये मौजूद हैं, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? राज्य सरकार क्या करेगी? वो पर्ची से निकले हुए नाम जो लिखे निकले हैं, उनकी क्या हैसियत है भई? वो क्या करेंगे? वो तो अडानी जो है उसमें रहेंगे स्वागत में, पलक पावड़े बिछा करके, वहाँ पर रहेंगे, उन्हें कौन है हज़ारों लाखों से? वैसे ही नहीं मतलब रहता, अडानी के आने के बाद कौन मतलब रहेगा? तो अडानी के स्वागत में थे। अब ये पहला पार्ट बता रहा हूँ, सब में भी आपको विजुअल तस्वीर सब दिखाऊँगा। दूसरा पार्ट, जब अडानी के स्वागत में मुख्यमंत्री रहेंगे, तो हादसे की किसे परवाह है? हादसे का आप कल्पना करिए, एक राज्य में देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा हो, देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा हो, उस धार्मिक आयोजन में एक इतना दुखद घटनाक्रम हो जाए, भगदड़ हो जाए।
मुख्यमंत्री 7 घंटा बाद, आजकल तो ट्विटर ही है विपक्ष के लिए और सत्ता पक्ष के लिए, सबसे सबके लिए। विपक्ष तो उसी ट्विटर के चक्कर में, एक्स के चक्कर में बर्बाद ही हो गया है। 7 घंटे बाद करीब मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है, रिएक्शन आता है। आप सोचिए 7 घंटे बाद देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में भगदड़, लाशें, 7 घंटा मुख्यमंत्री कहां? थक गए होंगे रात में स्वागत करते करते अडानी का। अगला, हमने आपको बताया कि हजारों लाखों की भीड़ में आखिर ट्रक कैसे घुस सकता है, कैसे एंट्री हुई ट्रकों की। 2 ट्रक घुसे जिसके बाद भगदड़ हुई, वो तो हम आएंगे। अगला पार्ट, एक एंट्री गेट, 2 एंट्री गेट थे, एक एंट्री गेट को वीआईपीओ के लिए बंद कर दिया गया था कि उससे वीआईपी जाएंगे। मतलब वीआईपी, इस देश के वीआईपीओ को अलग कर दीजिए, उनके लिए एक अलग देश बना दीजिए कि इससे अगर आप देशद्रोह मानते हैं तो मुझे आप देशद्रोह में चार्ज कर। इस देश में एक लिस्ट बनवा लीजिए वीआईपी कौन है, उनका मंदिर अलग करिए, उनकी मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च अलग कर दीजिए, देश ही अलग कर दीजिए, नाम अलग कर दीजिए। वो दूध से नहाएं, दही से बाल धुलें, जो करना है करें, आम आदमी को जी लेने दो। और नहीं तो बंद कर दो ये मंदिर, मस्जिद, घंटा, गुरुद्वारा सब बंद कर दो। जिसको जहां करना है पूजा पाठ कर लेगा। लाखों की भीड़ में वीआईपी बेशर्म, जिस देश में राजा या लोकतंत्र इतना बेशर्म हो जाए, लोकतंत्र चलाने वाले लोग इतने बेशर्म हो जाएं, कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो वहां पर जिस मतलब जो एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी मरी है उसको सुनवाएंगे। वो कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति नहीं, पुलिस से लेकर प्रशासन तक, अस्पताल में डॉक्टर तक, कोई ऐसा नहीं है जो मदद करने वाला हो, लाश खोजनी पड़ रही है। फिर बेशर्मी, कितना बेशर्मी बताओ इनका। और मोदी मन की बात कर रहे हैं कि जो फिट होगा वो हिट होगा। वो लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। सिवाय 11 साल में भाषणबाजी, जुमलेबाजी, फरेब के सिवाय कुछ नहीं किया किसी एक इंसान ने, तो एक ही इंसान है, वो अविनाशी, नॉन बायोलॉजिकल। या एक, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम, उससे पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया नरेंद्र मोदी के एक्स हैंडल पर, जहां पर पूरे दिन पूरी रात चलता है जो एक्स हैंडल, वो मोदी को नहीं करना पड़ता, स्टाफ है, बड़े बड़े ताकतवर लोग लगे हुए हैं और बौद्धिक लोग। एक संवेदना का ट्वीट नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री का, आंखों में आंसू नहीं है। हालांकि मुझे आश्चर्य नहीं है, आप लोगों के लिए बता रहा हूं। 700 किसानों के मर जाने पर, शहादत पर जिस व्यक्ति के का दिल नहीं पसीजा, उससे 3-4 लोगों के भगदड़ में मर जाने से क्या पसीजे। और ये वो व्यक्ति है जो उसी उड़ीसा में 8 दिन पहले रोड शो करके कहा कि हम खाने नहीं गए थे क्योंकि महाप्रभु ने। अरे महाप्रभु, अगर वाकई आप महाप्रभु हो तो इंसाफ कर दो इस धरती पर मौजूद पापियों का और पुण्यात्माओं का, सबका इंसाफ। खबरों को एक एक करके दिखाता हूं। अभी तो शुरुआत मैंने इंट्रो में आपको बताया, इतनी खबरें। लाइए पहली खबर, लाइए पहली खबर, लाइए फटाफट। शुरुआत यहीं से करते हैं, जहां खत्म किए वहीं से उल्टा चलते हैं। मोदी जी देखिए, ये मोदी जी का आज के ट्वीट, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया उस समय लिखा है 1 आवर एंड 2 आवर। इससे पहले वो उनको धर्म चक्रवर्ती की उपाधि मिली है कल। धर्म चक्रवर्ती, बताओ, धर्म चक्रवर्ती और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में लोग मर गए भगदड़ में, फर्क नहीं है धर्म चक्रवर्ती को। धर्म चक्रवर्ती कल वो अपना बखान किए हैं मन की बात में, हिट फिट की बात की है। पूरा 2 ट्वीट है, दोनों मन की बात का। 11 बजे से पहले है कि ट्यून करिए 11 बजे, आइए मैं आ रहा हूँ, अवतरित हो रहा हूँ, टीवी पर आवाज मेरी आएगी, आकाशवाणी करूंगा। और दूसरा ये है 1 घंटा पहले मन की बात के बाद, ये अमित शाह गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के इस मन की बात को उन्होंने रिट्वीट किया है, रिपोस्ट किया और कुछ नहीं किया है। ये है मोदी जी। नेक्स्ट पे आइए। मोदी जी को हमने दिखा दिया है आपको। अब देखिए, वीआईपी लोगों के लिए बनाया गया अलग रास्ता, प्रवेश द्वार से ही निकलने लगे लोग, एंट्री गेट से निकलने लगे। सोचिए वीआईपी लोगों के चक्कर में पूरी भगदड़ पर क्या बोले लोग, 3 की गई जान। ओडिशा के पुरी में गुंडिया मंदिर के पास हुई हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 6 घायल हो गए। घटना रविवार सुबह करीब 4 से 5 के बीच हुई। टाइम ध्यान रखिएगा।
मृतकों के परिजनों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। चलिए नेक्स्ट लाइए। ये तो 6 घायल हैं, 50 से ऊपर घायल हैं और कुछ तो उसी अभी ढूंढ ही रहे हैं जो विजुअल्स और बाइट आ रही है। आंखों देखा हाल सुन लीजिए। पुरी के रहने वाले स्वाधीन कुमार पंडा ने वहां का आंखों देखा हाल बयां किया। उन्होंने बताया कि मैं कल रात 2 से 3 बजे तक मंदिर के पास ही था। वहां साफ पता चलता था कि पुलिस प्रशासन ने प्रबंध ठीक से नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मंदिर में 2 प्रवेश द्वार थे, जिनमें से एक से लोग प्रवेश करते थे और दूसरे से बाहर निकलते थे। ये सिस्टम सबसे बेहतर होता है। उन्होंने बताया लेकिन प्रवेश द्वार को वीआईपी के लिए नया रास्ता बना दिया गया था। एक प्रवेश द्वार को वीआईपी के लिए रास्ता बना दिया गया था और आम लोगों को बाहर निकलने के लिए कोई दूर का रास्ता बनाया गया था। दूरी की वजह से लोग 2 गेट थे, बड़ा क्लियर समझिए, एक से घुस के निकलना था, लेकिन एक एंट्री गेट को वीआईपी के लिए रास्ता बना दिया गया तो एक ही बचा और कहीं दूर जाकर के दूसरा गेट बनाया। तो दूर वाले रास्ते नहीं पकड़ के लोग दूरी की वजह से जो प्रवेश द्वार एक बचा था उसी से बाहर निकलने लगे, उसी से एंट्री कर रहे थे, उसी से बाहर निकल रहे थे, जिससे भीड़ वहां बढ़ती चली गई और भयावह घटना हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने लापरवाही बरती है, यहाँ की यातायात व्यवस्था भी ठीक नहीं थी क्योंकि मंदिर के पास कई गाड़ियां आ गई, जो हमने कहा था अभी गाड़ियों का, और गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने भीड़ को ठीक से नियंत्रित नहीं किया। अगर प्रशासन चाहता तो यह दुर्घटना टाली जा सकती थी। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या निकास द्वार की थी। अब नेक्स्ट आइए। इतने तक नहीं है ना, नेक्स्ट आइए। अगला फटाफट लाइए स्क्रीन पर, खबर लाइए। खबर को सामने बिल्कुल जो वो है, मनगढ़ंत कुछ नहीं बताने का है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था 2 ट्रकों के घुसने से मची भगदड़। घटना स्थल के पास पहले से ही काफी भीड़ जुट गई थी, लेकिन वहां पर अचानक से 2 ट्रकों के घुसने की कोशिश के कारण भगदड़ मच गई। सकरी जगह और कथित तौर पर पर्याप्त पुलिस उपस्थिति की कमी और रथों के पास बिखरे हुए ताड़ के लट्ठों की वजह से स्थिति खराब हुई। भगदड़ की इस घटना पर ओडिशा सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और कानून मंत्री, अब नीचे नीचे वो फिर पृथ्वीराज आसू प्रकट हुए हैं कि वो भाजपा सरकार है, बहुत जो मर गए उनको, उनकी आत्मा को ये सब मिलजुल के मोक्ष दिलवा के आएंगे, स्वर्ग तक पहुंचा के आएंगे। ये बेशर्मी नीचे, ये बेशर्मी में पढ़ने लायक अभी बेशर्म हुआ नहीं, ये जितना नीचे नीचे बेशर्मी, मतलब ये सब तो ऐसे ऐसे पतित हुए हैं कि कुछ भी हो, 20 मौत है नीचे सरकार लेकिन बहुत एक्टिव है। कांग्रेस की सरकार हो वहां 2 मौत हो जाए, विपक्ष की सरकार हो, सपा की हो, बसपा को कोई हो, तो कहेंगे कि इन सबको देश निकाला दे दो। चलिए अगला अगला लाइए, अगला लाइए। सबका तो अब वही करेंगे, वही कर ही रहे हैं। कोई सवाल उठा रहा है देश में? कहीं नहीं। मर गए तो मर गए, मोक्ष गए। ये देखिए, मृतक के पति ने खोली पुलिस प्रशासन की कलई। भगदड़ में अपनी पत्नी को खोने वाले एक व्यक्ति ने, अब इस व्यक्ति को ना कोई कार्रवाई करने लगे कि इसी पे मुकदमा कर दें, कोई भरोसा थोड़ो है। भगदड़ में अपनी पत्नी को खोने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की कलई खोलते हुए कहा कि जब ये घटना हुई तो पुलिस या किसी अन्य अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। उन्होंने कहा न ही अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने, न ही बचाव दल ने, न ही अस्पताल की टीम ने, इनमें से किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। सोचिए, न फायर, न रेस्क्यू और न हॉस्पिटल। उन्होंने अपनी पत्नी की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक दयनीय घटना है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कहीं से कोई रिएक्शन, मतलब डेड बॉडी पाने के लिए आदमी भटका है पोस्टमार्टम रूम के बाहर। मैंने सुनाया था पिछले क्लिप में, लेकिन फिर सुना देता हूँ। भाषा, अगर उड़ीसा के दर्शक होंगे कुछ देख रहे हैं तो भाषा वो समझ जाएंगे, लेकिन भाषा कुछ भी हो, आदमी का चेहरा बयां कर देता है उसकी पीड़ा, उसके दुख को। सुना दीजिए फटाफट, लाइए तो सुनाइए, सुनाइए। नहीं कहेंगे वो आप आम तो कही सारे समस्त कौन कह तो गोटे जिनस कह कौन कह कहना सुरक्षित किसी नाला से लोक मरीगले या हूँ कथा। मोरा मो वाइफ, मो निज वाइफ, मुझे स्वामी कहूँ। पुलिस वाला सुरक्षित किसी नाला, प्रशासन सुरक्षित किसी नाला, आम्बुलांस भी नाला। घंटे काल डाकिलु, पुलिस दौड़ी पड़ेगा, आमको साहाଯ୍य कलेनी, कोऑपरेशन कलेनी, शवटा टेकिकी आइलेनी। किसी जदि आम्बुलांस था मो स्त्री टी बंची जाता, कौन सी सुरक्षित नथिला आज्ञा। चलिए
जिस प्रदेश में ये हुआ है, मैं कह रहा हूँ देश की सबसे बड़ी धार्मिक देश का आयोजन था ये। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये घटना मैंने कहा था आपको पहले कि याद रखिएगा सुबह 4 से 5 के बीच की है, जितने मीडिया रिपोर्ट्स हैं सुबह 4 सवा 4 के आसपास। प्रदेश के मुख्यमंत्री का जरा एक्स टाइमलाइन देखते हैं। कल का छोड़िए, आज सुबह से, मैं सुबह से देखा जो, लाइए 4 सवा 4 बजे हादसा हो चुका था। पहला ट्वीट लाइए, 4 सवा 4 बजे, 4:30 बजे हादसा हो चुका था। अब ये देखिए, ये करीब 8 बजे का, नीचे टाइम भी है इसलिए हमने टाइम भी रखा है। अभी पहले ऊपर पढ़ देता हूं, ये पढ़िए। हार्टिएस्ट कांग्रेट्स एंड बेस्ट विशेज टू द पॉपुलर एमपी ऑफ भद्रक श्री अभिमन्यु सेठी ऑन हिज बर्थडे, मे लॉर्ड श्री जगन्नाथ। जब पढ़िएगा बस, अगर पढ़ के अगर खून न खोले तो फिर संघियों भाषा में खून नहीं, वो पानी है। वो बहुत रवानी बताते हैं सब। माय लॉर्ड श्री जगन्नाथ and Ma Bhadrakali bless you with a happy, healthy and long life and give you unlimited strength to serve the public. ऐसे स्ट्रेंथ अगर ना मिले तो मैं प्रार्थना करता हूं भाई भगवान जगन्नाथ से, माता से, कि माता भद्रकाली से, कि ऐसी स्ट्रेंथ इन लोग को मत दो कि ऐसी सेवा करें। ये सेवा करके मतलब हालत अब बिगाड़ दिए हैं। ये आज 29 जून 2025 7:50 AM, 7:50 पर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उड़ीसा का भाजपा का मुख्यमंत्री, 4 से 5 के बीच भगदड़ मची, लोग मरे, लोग कुचले गए, लोग घायल हैं, लोग अस्पताल में हैं, लोग गायब हैं। और ये 7:50 पे उससे करीब करीब 3 घंटा बाद, 3 साढ़े 3 घंटा बाद, ये अपने भाजपा सांसद को भगवान जगन्नाथ और माँ भद्रकाली की कृपा के से जो है हेल्दी वेल्दी लाइफ की शुभकामना दे रहा। सोचिएगा बस। अगला लाइए। अब जब ये जगे हैं, जब इनकी सुबह हुई, रात में अडानी जी से मीटिंग के बाद जो खुमारी थी जब उतरी है, अभी नीचे टाइम देखिएगा। मैं इसीलिए, नहीं तो इसको भी हम छोड़ देते स्किप की नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन जब किया तो भी दिखाएंगे। I personally and my government apologize to the all Jagannath lovers for the incident that occurred due to the stampede among the devotees due to intense excitement. सुनिए, due to intense excitement, underline करिएगा, due to instant excitement to have darshan of Lord Shiva during Shraddhavali. I express my condolence to the families of the devotees whose lives were existing during Shraddhavali and pray to Lord Jagannath to give them the strength to bear such a terrible loss. The negligence is inexcusable. The security negligence will be investigated immediately and necessary step will be taken to take concrete action against the person involved. अब ऊपर लाइए, इस ट्वीट को ऊपर लाइए। नीचे तो ये जांच तो इस देश में जांच अगर बंद कर दी जाए तो इस देश पर बहुत कृपा होगी, बहुत कृपा होगी। ये जांच के आड़ में जितना मक्कार है सब जांच के आड़ में बचे पड़े हैं। देखिए ब्लैक बॉक्स, वो प्लेन हादसा, मृतकों अंतिम संस्कार, डीएनएस मैच जैसे तैसे भी हुआ, 13वीं हो गई, वो अभी तक ब्लैक बॉक्स से डिकोड हो रहा है ब्लैक बॉक्स। इसमें देखिए among incident that occurred due to the stampede among devotees due to intense excitement to have darshan of Lord Shiva during Shraddhavali. मतलब इसमें भी डिवोटी जिम्मेदार है प्राइमरी रूप से। नीचे तभी कहा गया जांच होगी, वो जांच में तो कोई मिले न मिले, लेकिन प्राथमिक रूप से डिवोटी जो एक्साइटेड थे दर्शन करने के लिए वही जिम्मेदार हैं ड्यू टू द इंटेंस एक्साइटमेंट टू हैव दर्शन ऑफ लॉर्ड शिव। हे प्रभु, शिव तांडव कर देते, तीसरा आंख खोल देते तो इस देश का कल्याण हो जाता। अब वक्त वही है कि वाकई त्रिनेत्र तो अगर है तो खुलना ही चाहिए और तांडव होना चाहिए। चलिए अब असली वाले पाते हैं, काम, असली काम
जो मोहन चरण मांझी इस जगन्नाथ यात्रा के दरमियान कर रहे थे। लाइए फोटो लाइए, फोटो लाइए। ये देखिए, ये हँसता हुआ नूरानी चेहरा गौतम अडानी का है। अब इनको देश मान लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरा कल भगवान जगन्नाथ भी तृप्त हो गए। वह भी आह्लादित थे और वह भी अपने आप को धन्य मान रहे होंगे जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा में सम्मिलित होके, शामिल होकर के ये अपनी पत्नी और बेटे के साथ पूड़ी और सब्जी बनाए हैं। वो कड़ाही में चलाते हुए पूरे देश की मीडिया ने, कल पूरा देश धन्य था। 144-45 करोड़ की आबादी धन्य हो गई। सबने प्रसाद प्राप्त कर लिया, सबने प्रसाद प्राप्त कर लिया। गौतम अडानी कड़ाही में कलछा चलाए हैं, जो 11 साल में 1600% से ज्यादा पैसा कमा लिए मोदी जी के समय में। ये मामूली बात है। चल-चल 5-5 देश में जो आदमी फंसा हुआ है, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, कीनिया से लेके श्रीलंका से लेके बांग्लादेश, सब जगह बेईमानी करप्शन के मामले हैं। वो आदमी भगवान जगन्नाथ और राष्ट्रवाद, धर्म और राष्ट्रवाद, यही इसी के लिए समर्पित है गौतम भाई हमारे। गौतम भाई का पूरा समर्पण, पूरा जीवन, सब परिवार सिर्फ धर्म और राष्ट्र के लिए, बाकी अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं है, कुछ नहीं किया अपने लिए। तो कल भी भगवान जगन्नाथ के लिए गए थे और जब भगवान जगन्नाथ के लिए इतना कुछ किए तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। उड़ीसा में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अरबों के प्रोजेक्ट दाएं बाएं हर स्टेट में तो है। और भाजपा की सरकार जहां डबल इंजन होती है, तो डबल इंजन में डब्बा भी अडानी होते हैं और ड्राइवर भी अडानी होते हैं। इंजन तो मोदी जी तैयार ही कर देते हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री दायित्व तो था ना उसमें फिर, कि स्वागत करें, सत्कार करें। तो फोटो फिर से दिखा दीजिए। फोटो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस भगदड़ के बाद लोग देख लें कि बिना वजह ये सब यात्रा में जा करके घर में बैठ के भगवान जगन्नाथ की आराधना कर लें। भगवान जगन्नाथ देख रहे हैं इस धरती पे क्या हो रहा है, भारतवर्ष की इस भूभाग में क्या हो रहा है। भारत खंडे पढ़ते हैं ना जब, तो भारत खंड में क्या हो रहा है वो सब देख रहे हैं भगवान जगन्नाथ। तो घर में से भी आराधना करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हालांकि सुरक्षित तो कहीं कोई नहीं है, लेकिन अडानी वाली फोटो एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये देखिए, बाकायदे यहाँ गंभीर मीटिंग थी तो इसकी वजह से थकान थी, तो सुबह 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जी ने अपना कंडोलेंस, सांत्वना व्यक्त किया है इस भगदड़ के बाद 7 साढ़े 7 घंटा बाद। मोदी जी अभी मन की बात किए हैं, अगर वक्त मिलेगा अभी तो हो सकता है अडानी से क्या क्या बातचीत हुई थी, स्वागत सत्कार में कमी रही नहीं रही, वो सब भी अपडेट लेना होगा। मन की बात तो रिकॉर्ड होता है, वो प्रसारित हो गया, कोई लाइव बैठते नहीं है, वो तो रिकॉर्ड होता है। और वहां पे ये भी नहीं दिक्कत है कि टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वीडियो आता नहीं है। तो पूरा बाकायदे गला वला खखार के गर्म पानी वगैरह से पूरा दुरुस्त करके तब रिकॉर्ड कर देते हैं। तो अभी अगर मौका मिलेगा तो आप देखिएगा जब वो सांत्वना व्यक्त करेंगे, और जब वो सांत्वना व्यक्त करेंगे तो तुरंत पूरा जो मीडिया है जितना ये तुरंत रुदाली जैसे शब्द चालू हो जाएंगे, सब फेंकना शुरू कर देंगे, सब फेंकरेंगे। ये जितना है सब तुरंत ये इंतजार करते हैं कब मोदी जी सांत्वना व्यक्त करें, कब ये रुदाली वाला शुरू करें। रुदाली पैसा लेकर के वो होता है ना, रुदाली का मतलब होता है, रुदाली क्या होते हैं, जो रुदाली फिल्म भी आई थी, वो मातम के लिए, शोक में बुलाया जाता था। वो पैसा लेती थी रोने के लिए, मातम मनाने के लिए। तो ये सब पैसा लेकर रुदाली है सब। ये किसी की मौत उससे फर्क नहीं है इनको। बड़ा शब्द मेरे नियंत्रण में नहीं रहते, कठोर होते हैं, लेकिन हकीकत है ये। इंतजार करेंगे अभी सांत्वना जब मोदी जी देंगे तो देखना आप कैसे सब छाती पीटेंगे सब। खैर, छाती पीटने की नौबत पूरे देश की है। चलिए हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे कुछ और खबरें लेकर के। नमस्कार।